चलिए दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जिस ग्राउंड पे जहाँ पे अभ्यास करते थे बचपन में, हालांकि 10 वर्ष तक यहीं रहे और उसको दूध की दुकान बंद हो गई। तो फिर वो चला गया आज़ाद मैदान। तो वहाँ के कोच ने बोला कि तू इस मैच में खेल, अगर इस मैच में तू बढ़िया कर जाएगा तो तुझे टेट में रहने ऐसा की हरकत हो जो आपको भुला ना सके, हमेशा याद आता है कि इसके वजह से हमेशा याद। यहाँ क्यों करें, क्या अच्छा करें? ये बताए, एक सवाल ये भी है कि अगर यहाँ के खिलाड़ी हैं और तो कोई जनपद में कोई आप लोग काम करवा सकते हैं क्या, या फिर कोई सपोर्ट, कोई जो भी खिलाड़ी आ रहा हो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो वो सामान्य परिवार से, तो क्या आप लोग सपोर्ट करने की चेष्टा? डीपी थोड़ा नहीं रुकिएगा, वॉलपेपर दिखाएं, वॉलपेपर दिखाएं। ये देखिए वॉलपेपर में यशस्वी जायसवाल का ये तस्वीर, ये बैट के साथ और ये मुस्कान, ये मीठी मुस्कान जो किसी को भी अपनी ओर मोहित कर। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं भदोही के सुरियावा में। जी हाँ, सुरियावा में आए हैं और भदोही का एक ऐसा सितारा जो देश नहीं विदेश में भी अपना जलवा बिखेर रहा है, अपना नाम रोशन कर रहा है। भदोही का ऐसा सितारा जो अपने नाम से, अपने काम से, अपने परिवार ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं सुरियावा में हूँ और यशस्वी जायसवाल के घर पे हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं यशस्वी जायसवाल, भला उन्हें कौन नहीं जानता। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं। ये दुकान है, अक्सर गूगल कीजिएगा तो ये पता चलता है कि उनके पिताजी एक हार्डवेयर की दुकान या फिर एक पेन की दुकान चलाते हैं। आए हैं, उनके पिताजी बैठे हैं और ये दुकान का एक इंट्रो हुआ। चलिए अंदर चलते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर यशस्वी जायसवाल का बचपन में किस तरह का एक तैयारी रही, या फिर एक पिता कैसे एक बच्चे को तैयार करता है और फिर वो जा कर के इंटरनेशनल में अपनी दस्तक देता है और ज़ोरदार तरीके से देता है। क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र कुमार जायसवाल। भूपेंद्र कुमार जायसवाल। आपका नाम तो पूरी दुनिया जानती है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाँ सच्चाई यही है। हाँ जी, मेरा नाम। चलिए थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आपका घर क्या कोई गांव में भी है या फिर मार्केट में है? मार्केट में है। अच्छा, यशस्वी जायसवाल के बारे में थोड़ा बचपन के बारे में बताएं कि उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे बना, या फिर आप कैसे सोचे कि मैं बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, या फिर कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि नहीं क्रिकेटर ही बनना है? गॉड गिफ्टेड। अच्छा, मेरा बच्चा वो गॉड गिफ्टेड है। भगवान ने उसको क्रिकेट के लिए ही बनाया है। अच्छा। और मेरी ये इच्छा थी, मेरी ये तमन्ना थी, मेरा सपना था कि एक दिन मेरा बेटा इंडिया टीम में खेले। और मैं आज भी यही कोशिश कर रहा हूँ, भगवान से यही मनाता रहता हूँ कि मेरा बेटा इंडिया टीम में खेले। जैसे बचपन में कितने वर्ष का था तो उसे क्रिकेट की लत लगी? लत तो गॉड गिफ्टेड, उसको तो बचपन से ही मैं कोई भी खिलौना उसको देता था तो सिर्फ बैट और बॉल ही पकड़ता था। अच्छा। इसके बाद वो धीरे धीरे जब उसकी दिलचस्पी देखे तो मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी। इसके बाद वो करीब 5 साल से वो खेलना चालू कर दिया। 8 साल तक की अवस्था तक वो 3 साल में मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, मैं ही कोच किया हूँ उसको। अच्छा। हाँ, फिर कैसे कोशिश की क्रिकेटर भी? मैं पहले फास्ट बॉलर था तो इसलिए उसको, और मेरी तमन्ना थी कि मैं नहीं जा पाया इंडिया टीम में, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी, अगर मैं नहीं जा पाया तो मेरा बेटा जाएगा। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा त्रिपुरा में खेल रहा है, एक आप लोगों के सामने है। बचपन से ही उसको शौक़ था। अच्छा। बड़ा क्रिकेटर बने, बड़ा सोचने का, बड़ा मेहनती और बड़ा एग्जाई लड़का था वो। मतलब कि आज तक मेरी बातों को कभी टाला नहीं, जो भी कहा हाँ पापा। अच्छा। हाँ, आप उसको गाइड करते थे, आप एक तरह से कहें तो आप भी कोच भी थे, है ना? थोड़ा सा ये चाचा जी बताएं कि आप मार्केट में हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड है क्या जहाँ पे बच्चा कोई भी हो वो तैयारी कर सके या फिर इस तरह से अभ्यास कर? जी, मेरे पास एक भगवान की दया से थोड़ी सी जगह थी, उसी में हम प्रैक्टिस कराते थे उसको। मैदान बनाए हैं, पूरा नेट वोट सब था, सारी व्यवस्था हम अपने किए थे। बस यहीं से सिखाए हैं उसको। अच्छा। अपने मैदान से, तब ले जाकर मैं बाहर एकेडमी वालों को दिया। तो आसपास के लोग ऐसा कहते नहीं है कि अक्सर होता है, अरे क्या सिखा रहे हैं, इसमें कोई लाइफ नहीं है, बच्चा को बर्बाद कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा भी होता है कि खुद बर्बाद हो गए थे सिखाते सिखाते। आप बर्बाद हो गए थे? बिल्कुल। अच्छा। दुकान में मेरी टूट चुकी थी। अच्छा। मतलब बॉम्बे जब गया वो, तो यहाँ से पैसा भेजते भेजते हालत ख़राब हो गई समझ लो। हाँ।
मैं जानता हूँ कि कैसे एक बाप बेटा मेरा 10 साल का 11 साल का बॉम्बे में है, कैसे हम लोग यहाँ सोते थे, मियाँ बीवी वो अकेले रहता था वहाँ आज़ाद मैदान ये में। खबरें भी आती हैं बड़े चैनलों पे कहा जाता है या देखा जाता है कि यशस्वी जायसवाल मुंबई में जो है कि पानी पूरी भी बेचते हाँ बेचते थे, शाम को पानी पूरी की दुकान पर वो बेचता था। 1 घंटे दुकान पे रहता था, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी मजदूरी मिलती थी वो उसके पर्सनल खर्चे के लिए रहता था। तो कितने साल यहाँ पे आप रखे थे? यहाँ मैंने तो 10 साल तक था यहाँ। 10 साल? हाँ 10 साढ़े 10 साल। एक बार तो मैं 9 साल पे ले गया था उसको दिखाने केवल, तो बोला कि पापा मैं यहाँ इस मैदान में रुक जाऊँगा, ऐसे ऐसे सब कर लूँगा। फिर मैं ले गया, एक श्याम डेयरी दूध की दुकान थी, मेरे एक चाचा थे, भाई थे, तो वो ले जाकर वहाँ रखवा दिए थे। वहीं से वो अप डाउन करता था आज़ाद मैदान। फिर उसके साथ घटना क्या हुई कि वो दूध की दुकान बंद हो गई, तो फिर वो चला गया आज़ाद मैदान। तो वहाँ के कोच ने बोला कि तू इस मैच में खेल, अगर इस मैच में तू बढ़िया कर जाएगा तो तुझे टेंट में रहने की जगह मिल जाएगी। अच्छा। संजोग से उस दिन वो 81 या 82 रन मार दिया। मतलब कौन सा टूर्नामेंट, मुंबई का जो सबसे टफ टूर्नामेंट होता है उसमें वो खेला था एक छोटा सा बच्चा। उसी में ज्वाला सर ने उसको देखा था कि अरे एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े को चेस कर रहा है। तो 2 साल बाद करीब उसको उठा के लेके आए अपने साथ। अच्छा, आपका सनकपन या फिर आपका पागलपन ही है उसे क्रिकेटर बना दिया? बिल्कुल। आपने कहा मैं बर्बाद हो गया। हाँ, क्योंकि उसे क्रिकेटर बनाने में जो आपने तपस्या करी है, तो आपकी जो दुकान पूंजी मेरी- थी, देखिए थोड़ा दिखाइए भाई, कैमरा घुमा के दिखाते रहे। दुकान- ये दुकान है और इसी दुकान से जो है जो भी कमाई हुआ करती थी, इसी से परिवार का भरण पोषण करना। बिल्कुल, 2 बेटी थी मेरी। 2 बेटी थी, 2 उनका बेटी। शादी विवाह हाँ। करना, पढ़ाई लिखाई हाँ। करना, दवा दर्पण, है ना, हाँ। हर चीज़ को मेंटेन करते हुए और यशस्वी को यशस्वी बना दिया। वही यशस्वी आज पूरे जनपद का, प्रदेश का, देश का जो है नाम रोशन कर रहा है। एक चीज़ हमारे मन में ये बार बार सवाल आता है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है या फिर कभी वो पढ़ा, यहाँ तो कभी वो पढ़ा ही नहीं। वहाँ जाके ज़बरदस्ती नाम लिखाया उसका स्कूल में, अंजुमने इस्लामिया आपको स्कूल कभी में। डर नहीं लगा कि हमारा बेटा पढ़ भी नहीं रहा है और ऐसा ना हो कि मेरा क्रिकेट? लक्ष्य ही था ना, अच्छा। वो पढ़ने जाता तो कहाँ था, किसी स्कूल में कभी गया ही नहीं। अंजुमने इस्लामिया स्कूल में नाम लिखवाए बॉम्बे में उसका, वहाँ भी वो कभी नहीं गया है। उसकी स्कूल की तरफ से सिर्फ खेलना, अच्छा। एक ही सनक था उसको कि मुझे इंडिया टीम में आना है। अब आज भी वही सनक है। ऐसा तो नहीं है कि अभी इस बात को कोई बच्चा सुन रहा हो, अब वो भी तो ये सोचे कि मम्मी हम पढ़े ना जाब, हम खेलब या फिर जो भी खेल हो। तो हम किसी बच्चे को ये थोड़ी ना, जिसका जिसमें रुचि हो। अब ये थोड़ी ना है कोई बच्चा खेल रहा है और कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने वाला बच्चा खेलने थोड़ी जाएगा। और अगर उसको पढ़ना होता तो पढ़ता, उसको सिर्फ खेलना था। नहीं भाई, यशस्वी जायसवाल अब कोई एक आइडल बन चुके हैं। हम जितने भी भदोही के युवा होंगे उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं कि यशस्वी एक जो है कि सामान्य परिवार से उठता है और एक बड़े लोगों में। सामान्य परिवार से हैं जी। कोई ऐसे नहीं है, एकदम छोटे से परिवार से थे। मेहनत किए, बच्चा मेरा मेहनत किया, आज सफलता उसके हाथ लगती जा रही है। अभी जो मेरी इच्छा है कि इंडिया टीम में आए, वो अभी मेरी पूरी नहीं हुई अच्छा, है। आप कब मिलते हैं यशस्वी जायसवाल से? डेली करीब अक्सर डेली बात होती है हमारी। बात नहीं से मुलाकात हो जाए। मुलाकात क्या, बॉम्बे में घर है, जब वो आता है तो वहीं आता है और उसके आने के पहले हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ। अच्छा। हाँ, एक साल में कम से कम कितनी बार मुलाकात? 10 बार होती है, 15 10 बार बार? होती है। अच्छा, हाँ हो जाती है। हाँ, हो जाती है। जैसा अब 10 दिन, जैसे वो बॉम्बे में रहा, 10 दिन अगर बॉम्बे है तो हम लोग 10 दिन बॉम्बे रहेंगे, दुकान ये बंद रहती है। यशस्वी का कोई ऐसा हरकत हो जो आपको भुला ना सके, हमेशा याद आता है कि इसके वजह से हमेशा याद आता रहा? अरे भाई, हरकत क्या है, सारी दुनिया उसकी हरकत देख रही है। जैसे वो कैसे उस हरकत के भूलेंगे? अलावा भगवान ने जैसे- ऐसा पुत्र पैदा किया है कि पूरे जनपद का नाम, पूरे भारत का नाम रोशन कर रहा है। अब इससे बड़ा हम क्या कहें? नहीं, एक दर्शक के रूप में नहीं, एक पिता और पुत्र का जो संबंध होता है उस बीच ऐसा कोई हरकत वो करता हो जिससे आपको भी थोड़ा सा प्रभावित करता हो कि नहीं ये थोड़ा सा नटखटी टाइप का है? नहीं, ऐसा तो उसको कभी मौका ही नहीं मिला।
बहुत सीरियस खिलाड़ी ही था शुरू से। कोई ऐसी हरकत तो उसकी हमको नहीं मालूम है, यहाँ कोई हरकत ही नहीं कर पाया कि ज़्यादातर वो बॉम्बे था। उसको टाइम ही कहाँ मिला होगा, इतना मेहनत किया है जी। इतना संघर्ष। तो चाचा जी, अब यशस्वी एक ब्रांड बन चुके हैं और उनका स्टेटस अब कोई साधारण स्टेटस नहीं रहा। आप भी वही दुकान चला रहे हैं जो पहले चलाया करते थे। देखिए भाई, बेटे की कमाई पे हमें घमंड है बस। मेरा कमाई ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन आपकी कमाई यशस्वी है। हाँ, बस वही मेरे लिए, वो मेरा नाम कर रहा है। इससे बढ़कर मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए। ले, उसकी दौलत से मैं कोई दुकान में लगाता हूँ। अच्छा, कोई कहा आपको कि चाचा आप क्या कर रहे हैं? अरे अब तो रोज कहते हैं, रोज कहते हैं यहाँ की इसको तोड़वा के बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, नई दुकान डाल दो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन हम कहते हैं कि भाई हम उसका पैसा उसके लिए लगाएंगे। मैं अपने लिए, मेरे भगवान ने मुझे इतना दे दिया है कि मैं कमा के बना लूँगा। अच्छा, हाँ, लोग कहते हैं कि अच्छा थोड़ा सा बनवाओ, है ना। अभी बॉम्बे में मैंने फ्लैट लिया है, 4 BHK एक लिया है, एक 2 BHK है, इंडियन ऑयल की तरफ से मिला है। अभी भगवान दया से अब इस IPL का पैसा आया है, वो बैंगलोर से आएगा तो जाऊंगा, बड़े लड़के के लिए एक फ्लैट लूँगा। भाई पैसा उसी में लगा देते हैं, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। यहाँ क्यों करें, क्या अच्छा, करें? ये बताए, एक सवाल ये भी है कि अगर यहाँ के खिलाड़ी हैं और तो कोई जनपद में कोई आप लोग काम करवा सकते हैं क्या, या फिर कोई सपोर्ट, कोई जो भी खिलाड़ी आ रहा हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, वो सामान्य परिवार से, तो क्या आप लोग सपोर्ट करने की चेष्टा रखते हैं? बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखते है। एक यही कस्तूरीपुर का यादव करके है, मैं मेरे बड़े बेटे के साथ हो गया है, पूरा खर्चा मैं देता हूँ। लेकिन मैं इसको बोलना नहीं चाहिए हमको, नहीं बोलना चाहिए, चूँकि अभी कुछ बेचारा ना वो कर पाया है, ना मैं सफल हो पाया हूँ। लेकिन अपने बेटे के साथ उसको भेजा हूँ, सब करता हूँ जो उस लायक है। आप भी खिलाड़ी रहे हैं, चाहे जिला स्तरीय हो या फिर पूर्वांचल स्तरीय रहे, आप भी खिलाड़ी रहे, आपके दोनों बेटे भी खिलाड़ी हैं, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं। खेल के विभाग में आपकी जानकारी भी अच्छी होगी। भदोही का जो खेल बजट आता होगा इस विभाग में, क्या लगता है वो ज़मीन पे दिखता खुता नहीं है, आपका क्या राय है? देखिए, हम वहाँ उस स्तर तक कभी गए ही नहीं और वहाँ तक हम गए ही नहीं, चूँकि हमें ऐसा मौका ही नहीं मिला। हम कैसे जाने और कैसे बताएं, चूँकि मैं डायरेक्ट बॉम्बे गया, यहाँ से कोई वास्ता ही नहीं रखा। बात है कदम, तो कैसे मैं बताऊँ। और जो है ज़मीनी हकीकत, वो आप लोग से ज़्यादा कौन जानता होगा। हम लोग तो वहाँ जाते भी नहीं कभी। मतलब मूसीलालपुर में है स्टेडियम, वहाँ का माहौल नहीं कभी देखे। अच्छा, हाँ, सोचिए, एक खिलाड़ी खुद और उसके 2 बेटे खिलाड़ी, एक इंटरनेशनल, एक कहें तो फिर स्टेट लेवल का खिलाड़ी है, हाँ। है ना। और सबसे बड़ी समस्या ये है, या फिर एक बात ये है कि ये लोग जो जिला स्टेडियम है उसको जानते ही नहीं भाई, उसको बिना जाने और बिना उस पर कोई सहयोग लिए या फिर जिला प्रशासन का सहयोग लिए भी इस लेवल पे है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम अक्सर इस चीज़ को इसलिए पूछ लेते हैं, जितने भी हमारे खिलाड़ी हमसे इंटरव्यू लेते हैं, आज से सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि सरकार ने अच्छा खासा बजट दे रखा है, एक सपोर्ट करती है कि इस क्षेत्र में चलें, उस क्षेत्र में चलें, हम आपको मदद करते हैं। तो सरकार का, शासन प्रशासन का कोई सहयोग ना लेकर के एक बेटे को इंटरनेशनल खिलाड़ी बना दिया। आप बड़े कलाकार हैं सर। कुछ नहीं, सब ऊपर वाले की महिमा है। वो जिससे जो करवा ले। बेटे तो, बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, सब नहीं आते। आपको डर और नहीं लगता है कि नहीं? डर इसलिए, आप इतने बड़े स्टार के पिताजी हैं और इसी जो है कि यहाँ टिकट कट जाएगा ना, कोई रोक नहीं सकता। बहुत झेला हूँ ज़िंदगी में। मेरा बेटा बॉम्बे में था, अगर डरता तो बॉम्बे अकेले नहीं, जैसे रात जब उसको चींटी काटती थी ना, तो यहाँ दिल धड़कता था, हम लोग नींद नहीं आती थी। डर वो डर है, और इंसानों से क्या डरना, बस डरते हैं तो ऊपर वाले से। आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसे होता है आप लोग? सब अच्छे हैं, कभी किसी से हमारा व्यवहार खराब है ही नहीं है। मोहल्ला पड़ोस सब सहयोग ही करते हैं। और जब से बेटा आ गया है तो भाई सारी दुनिया ही सहयोग कर रही है, उसमें क्या बात है। यशस्वी गांव आते हैं यहाँ पे, आप लोग के पास आते हैं? हाँ, कब आते हैं? अब जिसे अभी आया था हमको ले जाने के लिए, करीब आया था वो 18 सितंबर तक आया था वो। अच्छा। हाँ, तब हम गए थे वहाँ बॉम्बे, 2 महीने थे।
2 महीने था वो मेरे साथ। तब गया, जब रणजी खेलने गया है, रणजी में 3 शतक मारा है अभी हाल में जी। अभी बंगलोर में 88 रन मैसेज किया है परसों कि 88 रन। थोड़ा सा ये डीपी थोड़ा नहीं रुकिएगा, वॉलपेपर दिखाएं, वॉलपेपर दिखाएं। ये देखिए वॉलपेपर में यशस्वी जायसवाल का ये तस्वीर, ये बैट के साथ, और ये मुस्कान, ये मीठी मुस्कान जो किसी को भी अपनी ओर मोहित कर सकती है। ये डीपी क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा दिखाएं आप। वो बाहर हूँ, कल 88 नॉट आउट किया, टीम बाउंडिंग। ये बातचीत होती रहती है, हाँ, चैटिंग मतलब होती रहती है हाँ। प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन मतलब खबर आता जाता रहा, मतलब भाई परसों मैच था, क्या किया तू, पहले में 28 आउट हुई है पहली पाली में, दूसरी पाली में 88 नॉट आउट। तो मैसेज किए कि पापा 88 नॉट आउट, मतलब है ही। तो यशस्वी की माता जी भी बातचीत करती रहती हैं। ज़्यादातर वही बात करती है, चैटिंग वही करती है, हमको नहीं आता है। अच्छा, हाँ। क्या पढ़ाई लिखाई है चाचा? हम इंटर तक। इंटर तक। अच्छा, और जो यशस्वी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई क्या हो गई अब? अब तो हाई स्कूल इस साल पास किए हैं। इस साल? हाँ, ये पिछले साल हाँ। हाई स्कूल पास किए। अच्छा, और अब जो आपके बेटे हैं वो बड़े? वो तो अभी त्रिपुरा में पढ़ रहा है। कौन सा कोर्स है यार, BP8। अच्छा, हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ। अब आगे की क्या आपकी सोच है? इस दुकान को थोड़ा बढ़ाना है कि बस इसी पे शुरू? बस इसी पर ऐसे ही रहेगा दुकान। एक सामान्य सी बात, और कोई किसी भी प्रकार का ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी स्टार के पिताजी हैं। हालांकि ये भी क्रिकेटर रहे, इनके बेटे जो बड़े हैं वो भी स्टेट लेवल के क्रिकेटर हैं, और यशस्वी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्राउंड है, जो तैयारी थी, उसको हम दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जिस ग्राउंड पे जहाँ पे अभ्यास करते थे बचपन में, हालांकि 10 वर्ष तक यहीं रहे, और उसको थोड़ा सा दिखाएंगे। ये पिच बना हुआ है, इसको दिखाएं। ये पिच बना हुआ है, यहीं पे नेट वगैरह लगा करके यहीं पे अभ्यास करते थे। हालांकि बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, बहुत सामान्य, बहुत छोटा सा ग्राउंड है, और यहाँ पे टावर वगैरह भी लगाया गया है। तमाम मीडिया कर्मी ये भी खबर दिखा देते हैं कि जो उनके पिताजी हैं यहाँ के चौकीदार हैं, या फिर तमाम ये भी खबरें चलती रहती हैं कि पानी पूरी बेचते हैं, या फिर और भी सही भी खबरें हैं कि पेंट का या हार्डवेयर की दुकान है। ये पिच है छोटा सा, इसी में नेट लगाया जाता था और यहीं पे वो अभ्यास करते थे। इसी पिच से वो बच्चा उठा और आज जो है एक ब्रांड बन के तैयार है, एक ब्रांड बन चुका है। ये दिखाएं पिच थोड़ा सा, ये पिच दिखा दीजिए, आसपास का जो लोकेशन है उसे दिखा दीजिए। और यहीं पे जो है ये टावर है, वो कहा जाता है, तमाम मीडिया कर्मियों ने खबर छाप दिया है कि उनके पिताजी यहाँ पे चौकीदारी वगैरह करते थे। चाचा जी, यही पिच है ना जो पे अभ्यास करते थे? जी। ये पिच कब बना था? ये अरे हो गया 15 साल 20 साल। 15-20 साल। 15 साल। तो 10 साल यहीं पे संघर्ष किए थे? हाँ, 10 साल। अच्छा। बचपना यहीं बीता है, इसी बच्चों को बाहर कहीं जाने ही नहीं दिया। सुबह शाम दोपहर तीनों समय हम उसको प्रैक्टिस कराते थे। रात में सब लाइटें लगी हैं, ये सब फोकस लाइटें हैं, यहाँ पे सब उतार दिए हैं बरसात की वजह से। तो यहाँ रात में जैसे सब प्रैक्टिस यहाँ कराते थे। अच्छा। छोटे में वो उठता था, इतना धुनी था कि हम परेशान हो जाते थे। 12 बजे रात बोलता था, पापा 10 बाल खिला दो। उठते थे, उसका मन नहीं तोड़ते थे। 12 बजे रात पापा 10 बाल खिला दो। हाँ, 10 ही बाल खिला दो। देखिए, जो उनके पापा जी हैं ना, वो बॉलर हैं, ठीक है। जब बॉलर हैं तो ऐसा बॉलिंग किए कि बेटा जो है कि बैट्समैन बन गया। मैंने बोला था कि बेटा आने वाला 25 साल, जाने वाला 25 साल। हाँ। कोई हर गेंद तुमको सिखा दिया हूँ, तुम जाओ, चलो। और बॉम्बे गया, मेरा बेटा आज सक्सेस हो रहा है। क्या बात है। चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सुरयाव में मौजूद हैं और यशस्वी जायसवाल के घर पे दिखाया। उनके पिताजी से पूछा वो सारे सवाल जो
वास्तव में पूछे जाने चाहिए। उनका संघर्ष कैसा रहा और उनका एक सामान्य सा परिवार, सामान्य सी ज़िंदगी, सामान्य सी कमाई या फिर इनका व्यक्तिगत जीवन। ये सामान्य सा स्टेडियम है और यहीं से स्ट्रगल हुआ। सामान्य सा ये आपको दिख रहा होगा ये पिच, लेकिन जो स्ट्रगल था वो बहुत तगड़ा वाला था। रात में भी अगर कोई बच्चा कहे कि अबे बाबा 10 बॉल खिला दो, तो एक सनकपन और पागलपन था। उसी पागलपन की वजह से आज वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।